जज के ओहदे के लिए क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ ये होना ज़रूरी है। जो आज भी एग्ज़ाम होता है, एक सिस्टम है, वो कहाँ पहुँच चुका है वो एक अलग बात है, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन मौला ने हमारे क्या बयान किया है, बस वो बच्चे सुने, नोट कर लें और बस अपनी बात को समाप्त कर दो। पहला जो रेफरेंस मौला ने कहा, जज की जो पहली क्वालिटी बताई वो ये है कि अपने लोगों में से जो सबसे बेहतर, जब चीफ जस्टिस बनाओ तो तुम ये देखो कि तुम लोगों में सबसे अच्छा, सबसे काबिल, सबसे आलिम इंसान कौन है और उसी को जज अपॉइंट करो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात क्या कही, उसको जज मत बनाओ जो अपने घरेलू मामलों में व्यस्त हो। यानी अगर घर ही शांत नहीं है, उसका ज़हन दिन भर अपने घर के मामलों में लगा हुआ है, यहाँ देखिए सेकंड हाफ का भी रोल आ जाता है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में, सिर्फ जुडिशरी नहीं, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको मेन सपोर्ट घर से होता है। अगर घर से अच्छा सपोर्ट है तो बाहर भी अच्छे काम करता है। इसी पे जोर दिया गया है कि उसके घरेलू मामलात उसके जहन में ना चल रहे हों। घरेलू मामलात इतने अच्छे हों कि जब वो जाए अपने सीट पर तो उसका जहन बिल्कुल खाली हो और सिर्फ लोगों की बात को सुन के, समझ करके और फैसला दे। तीसरी क्वालिटी क्या बताई, वो बताओ किसी से डरता नहीं। बेखौफ होना बहुत जरूरी है। जो डर जाए वो जज नहीं हो सकता, उसको तो कोई भी डरा देगा। तो जज होने के लिए सबसे जो एक और बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो कभी डरना नहीं चाहिए, उसके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। जो बार बार देखिए, इंसान है, गलतियों का मुजस्समा है। मैंने शुरुआत में कहा था जज भी कोई परफेक्ट या मासूम तो नहीं है, उनकी बात अलग है। लेकिन अपने में से इसीलिए कहा गया ऐसे को तलाश करो जो बहुत छोटी छोटी गलतियां ना करता हो, कम से कम इतना परफेक्ट तो हो कि छोटे छोटे मामलों में ना गलती हो करता हो। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला हो तो भले एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट रिफर हो, लेकिन उसे बिल्कुल ही कानून ना पता हो, तो ऐसे को जज ना बनो। उसके बाद क्या कहा कि अगला क्या तारीफ बताई, जो अगर एक बार सही रास्ते पे जा रहा हो, सिराते मुस्तकीम पे चल रहा हो, उसे मालूम हो कि ये बात सही है, तो उसको फिर चाहे बहकाया जाए, चाहे डराया जाए, चाहे आज की भाषा में कोई भी प्रलोभन दिया जाए, वो अपने रास्ते से भटके ना, बल्कि उसी रास्ते पे गामजन रहे और सही फैसले तक पहुंच जाए। एक और चीज, पेशेंस। वकील होंगे बहुत समझने में ना, तो जजेस का फॉरेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है। मौला अली क्या कह रहे हैं, जज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इतना पेशेंट होना चाहिए कि वो जब तक वकील किसी भी तरह का दलील दे, वो दलील ज़रूरी हो, दलील गैर ज़रूरी हो, सही हो ना हो, ये फैसला बाद में होगा, लेकिन वो बीच में रोके ना, बल्कि पूरी बात पूरे ध्यान से, जो भी वकील हैं दोनों पक्ष के, उनकी पूरी बात सुने। तो ये क्वालिटी जज की बयान की कि जज को बहुत ज़्यादा पेशेंट होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो पूरी बात सुन ले और सारे एविडेंस समझ ले, हर बात को पूरा कंसीडर कर ले, तभी जाकर के फाइनल फैसला सुनाए। जल्दी में या कोई हेस्टी डिसीजन ना ले, ये कह दिया उसका फिर अपनी बात से पलटना पड़े। वकील के पास तो ये चांस है कि आज ये एविडेंस पेश करे, कल दूसरा एविडेंस पेश कर दे। एक बार फैसला हो गया तो फिर या तो हायर कोर्ट में जाएगा। इसलिए जज ऐसा होना चाहिए कि जो फैसला जब पूरी बात को अच्छे से समझ ले, कन्विंस हो जाए, तभी वो फैसला दे। फिर उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं कि बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। और एक और चीज़ पे मौला ने जोर दिया है, ये एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जज की, कि उसको चापलूसी पसंद ना हो। क्योंकि इंसान के दो तीन मिजाज होते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। सबसे बड़ी चीज़ आज की दुनिया में पैसा, दौलत। दौलत मिल जाए सब कुछ होता है, सब कुछ सामने, सब कुछ करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। इख्तिदार मिल जाए, पोस्ट उससे बड़ी मिलने वाली है, सब कुछ तैयारी हो जाती है, सारे फैसले बदल जाते हैं। तीसरी चीज़ चापलूसी। हर एक का ह्यूमन नेचर है, हम सबके ह्यूमन नेचर में है कि हमें हमेशा ये सुनना अच्छा लगता है कि आपसे अच्छा तो कोई है नहीं, आप सबसे अच्छे हैं, आपके अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। हालांकि ये दोस्ती नहीं है। तो मौला ने ये कहा कि उसके अंदर फ्लैटरी, मतलब उसके अंदर चापलूसी बिल्कुल उसको नापसंद होनी चाहिए। चापलूसी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगली चीज़, ये बहुत क्रूशल है, वो मौला इरशाद फरमाते हैं कि उसको गुरूर नहीं होना चाहिए। पोस्ट होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ पोस्ट अलग है, लेकिन अपने आप को, उसके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, दूसरों से सुपीरियर अपने आप को नहीं समझना चाहिए। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और बात मौला उसके बाद कह रहे हैं, वो बड़ी अहम है। मौला ये कह रहे हैं लेकिन जब तुम जज अपॉइंट करो, इस तरह का जज मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये सारी क्वालिटी आप आजकल के जजेस का अपने सामने तज्जिया कर लीजिए और देखिए कि किनके अंदर इनमें से थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अब मौला ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर जज अपॉइंट कर दो तो उसको जो भी उस वक्त सैलरी स्ट्रक्चर हो, मतलब अपने लफ्जों में कह रहा हूँ, मौलाना दूसरे तरीके से कहा है कि जो उस वक्त गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर हो, जो रहन सहन हो, जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता हो, जो गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती हो, वो सबसे बेहतर होना चाहिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि अपने ऊपर गुरूर ना करना,
दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जज जब जिसको बनाओ, अपॉइंट कर लो, तो उसको सारी उस वक्त की मौजूदा सैलरी, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ और लोगों से बढ़कर दो, इसलिए कि किसी तरह के प्रलोभन में ना आ सके। यानी वो अपनी लाइफ से इतना सेटिस्फाइड हो कि उसको कोई इन्फ्लुएंस करता हो नजर आए। सवाल भेजे मोहम्मद वाला। ये जजेस की क्वालिटी मौला अली ने बयान की। बस मैंने अपने बयान को समाटा। मैंने कहा देखिए ये सिलसिला मैं समरी एक पेश करता हूँ आपके सामने। इस्लाम में एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक संविधान की ज़रूरत है। ये संविधान कुरान की शक्ल में हमारे पास है, लेकिन कुरान में इशारे हैं, एक तरह से प्रीएम्बल की टाइप की चीज़ समझ लीजिए। अब इसका एक्सपेंशन, इंटरप्रिटेशन, इसकी बुक्स, ये हमें ऑथेंटिक सोर्स से लेनी चाहिए, अनऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं लेनी चाहिए। ऑथेंटिक सोर्सेज का सिलसिला मैंने आपके सामने रखा, दूसरी सोर्सेज का सिलसिला भी मैंने आपके सामने रखा, फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया। तो अगर हम ऑथेंटिक सोर्सेज से इस सिलसिले को लेकर के चल रहे हैं तो शायद जो ये ऑब्जेक्शंस हैं इनमें चेंजेस किया जाए, ये गलत है, ये सही है, इस तरह की मुश्किलात और इस तरह के मामला सामने ना आते।